आइए प्रियो, ये ऑनलाइन सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हैं और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल जो उसी के हाथ की रचना है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ें हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से हम हमारी इस सभा को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु आप महान और अति महान भय योग्य परमेश्वर, आदर, सम्मान और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर फिर से एक बार इस ऑनलाइन सर्विस में हम सबों को शामिल कराया। हम आपको अपने पूरे हृदय से धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जीवित परमेश्वर, आप ऊँचे पर विराजमान, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव की चौकी और सारी मनुष्य जाति आपके पाँव के धूलि से भी निकम्मे। जीवित परमेश्वर, आपने हम लोगों को चुना है कि हम आपकी आराधना करें। प्रभु हम आपको अपने पूरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय जब हम गीत गाते हैं, जब हम आपके वचन पढ़ते हैं, जब हम आपके वचन सुनते हैं, तो प्रभु आपकी उपस्थिति दर्शाइए। प्रभु आप रहिए प्रभु जी, और आपकी महिमा हमारे द्वारा करा लीजिए। प्रभु किसी प्रकार की कोई भी शैतान की अड़ंगाई यहाँ पे न हो। प्रभु इस चर्च के इस परिसर के चारों ओर प्रभु आपके दूतों की छावनी होने दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, इस आराधना को आप ही शुरू से लेकर अंतिम तक चलाएं। प्रभु जी, जो वचन आप हमें बोलना चाहते हैं, प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए। हमारे हर एक के कंठों को छू लीजिए कि हम लोग स्वरों में होकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। प्रभु होने दीजिए। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं। प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे सब लोग मिलकर। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे, जो हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 346 परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। इस गीत को हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे।
आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी गीत गाएंगे हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी गीत गाएंगे हमारे नए वाले गीत की पुस्तक में से। गीत नंबर 25, रब की होवे सलाह हमेशा। प्रिय, ये समय है प्रेजेंट वर्शिप का। आइए हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं तो जीवित परमेश्वर की आराधना में हम इस समय जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे। छू लिया यीशु ने छू लिया, इस गीत को हम गाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे।
और बड़ी कृपा की है प्रभु जी। ये आपने हमें समय दिया कि आपको हम धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। प्रभु हमारे इस आराधना के गीतों को आप कबूल कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आपके पास में हमें बुलाते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आप हमें बुलाते हैं प्रभु, क्योंकि आपके चरणों में शांति है प्रभु। आज प्रभु जब हम इस अशांत संसार में हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आप हमें शांति देने के लिए बुलाते हैं प्रभु। जीवित परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में। ईश्वर बुलाता तुझे, ईश्वर बुलाता तुझे, बड़ी चाह से पाओ मिले। बुलाता तुझे, बुलाता तुझे, शांति
ये समय है प्रियो, पवित्र शास्त्र में से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो इस समय हम पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ते व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय छंद 1 से लेकर 5 तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। धन्यवाद। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव है। आमीन। आइए प्रियो, ये समय है कि हम लोग दूसरा भी शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए पवित्र बाइबल से पढ़ते हुए सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 से लेके 13 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 से लेके 13 तक। हम मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत के में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता की ओर से सब वस्तुएं हैं और उसी के लिए और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई है और हम भी उसी के द्वारा है। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत के कुछ सामने के कारण समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल हो कर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना करो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हिया न हो जाएगा। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उनसे के निर्बल विवेक को छोड़ देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, और न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर खाने का कारण बनूं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का गौरव। इस समय हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को उत्तरवादी रूप में पढ़ेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय वचन 1 से 22। हम पढ़ लेंगे साम चैप्टर 25 वर्स 1 to 22। पहला पद मैं पढ़ूंगा और आगे का पद आप पढ़िए और मेरे साथ मेरा भाई पढ़ेगा। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरा जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी और फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। आखिरी का पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम सब कहेंगे आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और इस समय हम लोग सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे। सुसमाचार में से हम पढ़ेंगे मत्ती 18 वचन 7 से लेकर 14 तक। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। प्रियो, यह समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने, तो हम लोग परमेश्वर की ओर
ध्यान लगाते हुए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने फिर एक बार इस सुंदर से मौके को हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। आइए एक वचन पढ़े। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे काटो, ऊँट कटारों और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा करते हुए प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं और हम अपना समर्पण प्रभु आपको करते हैं। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आपने हमें आशीषित किया और प्रभु जी इस योग्य बनाया कि हम आपके उपस्थिति में आ सके। आपके उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर शब्द मुझे दे, ताकि प्रभु सुनने वाले आशीषित हो सके। आपकी महिमा प्रभु आप कर लीजिए। आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसा हमने एक वचन पढ़ा जो कि मैंने आपके सामने पढ़ा था, यहज़केल इसका 2 अध्याय वचन 7, 6 और 7। आज हम देखेंगे एक बुलाहट, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो किस तरह मनुष्य को बुलाती है, किस तरह परमेश्वर मनुष्य को चुनता है। हमने जो ये वचन पढ़ा यहज़केल में से, और यहज़केल को परमेश्वर ने चुना। अगर हम यहज़केल के बारे में पढ़ते हैं, पहला अध्याय यहज़केल इसका पहला अध्याय और 2 वचन, और मैंने परमेश्वर यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बुजी के पुत्र यहज़केल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। परमेश्वर ने यहज़केल को इस प्रकार चुना। वचन 2 और 3 के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना और अपनी शक्ति वहीं पर उसी कबार नदी के तट पर यहज़केल पर प्रकट की। और उस समय से यहज़केल परमेश्वर के वचन को सुनता गया, और परमेश्वर जो उसे कहता गया उसने उसी प्रकार किया। परमेश्वर ने उसके जीवन में यह बुलावट दी और उसने सुना। हम आज 2 अध्याय में थोड़ा सा मनन करेंगे, जो कि परमेश्वर की बुलाहट है वो किस प्रकार यहज़केल के जीवन में आई। ये कई हज़ारों वर्ष पूर्व लिखा गया है, शास्त्र भाग है, परंतु परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बुलाता है। आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, हमें बुलाता है, ताकि हम यहज़केल की तरह परमेश्वर के पास आए और उसका सुने। वो अपने शक्ति से हमें भरे और हमें इस्तेमाल करे परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम पढ़ते हैं यहज़केल इसका 2 अध्याय, इसमें पहले वचन में लिखा है, उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने यहज़केल से कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बात करूँगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आई तो यहज़केल ने क्या किया? यहज़केल पूरा परमेश्वर के चरणों में बैठ गया, लेट गया। परमेश्वर को उसने दंडवत किया, मुँह के बल वो गिर पड़ा। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू उठ खड़ा हो जा, ताकि मैं तुझसे बात करूं। और जब वचन 2 में हम पढ़ते हैं, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। परमेश्वर जब हमसे कहते हैं उठ खड़ा हो, सिर्फ परमेश्वर शब्द ही नहीं देते, परंतु वो अपनी सामर्थ भी हमें देते ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सके।
यहज़केल को हम यहाँ पर देखते हैं। यहज़केल कहता है जैसा ही उसने मुझसे कहा उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने आकर उसे शक्ति प्रदान की। यहाँ पर लिखा है आत्मा मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा किया। पाँव के बल खड़ा करना हम मनुष्य के योग्यता से बाहर है। परमेश्वर जब हमें सामर्थ देता है तभी हम अपने पैरों पर खड़े होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम खड़े रह सकते हैं। और यहज़केल ने वही किया। और जब खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तब आत्मा ने आकर उसे शक्ति दी, बल दिया और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और उसने खड़ा होकर एक काम किया, कुछ नहीं कहा, शांत खड़ा रहा, शांत। और उसने सिर्फ एक ही काम किया और वो है परमेश्वर जो कुछ बोल रहा है वह सुनना। परमेश्वर की बातों को उसने वहाँ पर सुना, एक नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसने परमेश्वर की बातों को सुना। जब परमेश्वर हमें पुकारते हैं, जब अपना वचन हमें देते हैं, हमारा भी काम, हमारा कर्तव्य यह है कि हम खड़े होकर सुने। सुनना बहुत ज़रूरी है। हम सुनते कम है और बोलते ज़्यादा है, और इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुन पाते क्योंकि हम चांस नहीं देते, मौका नहीं देते कि प्रभु बोले और हम सुने। जब पवित्र आत्मा हम में आता है, हमें वो पवित्र आत्मा से भरकर शक्ति प्रदान करता है, तब ज़रूरत है कि हम खड़े होकर शांति से सुने। हम पतरस को जानते हैं, जब वो 120 लोग अटारी में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे परमेश्वर के उन वचनों का, क्योंकि प्रभु ने कहा था जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना। और जब पवित्र आत्मा से वे भर गए, जब पवित्र आत्मा ने वहाँ पर कार्य किया, हम देखते हैं पतरस खड़ा होकर उसने जो परमेश्वर के वचनों से कहा, जो उसने संभाषण किया, एक ही भाषण में 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में आए। यह होता है जब परमेश्वर हमें शक्ति देता है, जब परमेश्वर हमें चुनता है, जब परमेश्वर के वचनों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु का कार्य होता है। उसकी बुलाहट को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुनेंगे, हम कार्य करने के योग्य नहीं बन पाएंगे। वचन 3 में उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इज़राइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कठिन कार्य परमेश्वर उसे सौंपने जा रहा है। वो इज़राइली, जिन इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने कई चिन्ह चमत्कार किए, मूसा से लेकर तो यहज़केल तक के अगर हम पढ़ते हैं तो कई भविष्यवक्ता आए, कई नबी आए, उन्होंने सिखाया, आगे बढ़ाया, उन्हें ले चले, परमेश्वर की पहचान उनने कराई, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को दिखाया। उसके बाद भी ये इज़राइली घराने ऐसे थे, जैसा कि हमने पढ़ा, कि वे बलवा करने वाली जाति है। परमेश्वर के साथ बलवा करना, परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर से दूर जाना, अपनी मनमानी करना। बलवा करना मतलब अपनी मनमानी करना, अपनी इच्छाओं को प्रथम स्थान देना। और प्रभु कहता है कि बलवा करने वाली जाति के पास मैं तुझे भेजता हूँ। जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है उनके पुरखा, और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। यहाँ पर ये जो आखिरी वाक्य जो हमने सुना, आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। आज के दिन तक परमेश्वर उस समय यहज़केल से कहता है कि उनके पुरखों से ये चलते आ रहा है। परमेश्वर ने उन्हें सहायता की, परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई से निकाला, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, वे सब भूल गए और फिर मूर्ति पूजा में लग गए, और फिर व्यभिचार में लग गए, और फिर दुनियादारी में लग गए और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर के साथ उन्होंने बलवा किया। और वही बातें यहज़केल को प्रभु बता रहे हैं कि मैं तुझे ऐसे लोगों के बीच में भेजता हूँ जो बलवा करने में एक्सपर्ट है। बलवा करना उनके खून में बसा हुआ है, उनका स्वभाव बन गया है। ऐसे लोगों में मैं तुम्हें भेजता हूँ। आज भी
हम देखते हैं, हम खुद को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं। जब भी हम भाई बहन मिलते हैं, जय मसीह की करते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, और उसी मुंह से हम किसी और के पास भी जाते हैं, कुछ और भी बोलते हैं, उसकी भी जय जयकार करते हैं, इसकी भी जय जयकार करते हैं। यह है बलवा करना। यहाँ पर हम परमेश्वर के, और चर्च के बाहर निकलते ही हम दुनिया के हो जाते हैं। आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं और आज भी अपराध कर रहे हैं। परमेश्वर आज भी बुलाए हुए उनको ऐसे लोगों के बीच में भेजना चाहता है जो परमेश्वर के साथ बलवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हुए भी उसका विरोध कर रहे हैं। वचन 4, इस पीढ़ी के लोग, आज की पीढ़ी के लोग, अगर हम ये लेते हैं आज की पीढ़ी के लोग, जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आज के पीढ़ी के लोगों का वर्णन किया है, उनका स्वभाव यहाँ पे हमें प्रभु ने दिखाया है। और वो प्रभु कहते हैं जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। आज की पीढ़ी के पास जब मैं तुझे भेज रहा हूँ, वे कैसे है? वे निर्लज्ज और हठीले हैं। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, निर्लज्ज और हठीला। निर्लज्ज और हठीले मनुष्य के पास मैं तुझे भेज रहा हूँ। हम कहते हैं एरोगेंट, इंग्लिश में सुनना बोलना बड़ा अच्छा लगता है, एरोगेंट। हठीला बोले तो थोड़ा सा लगता है ये क्या बोल दिया। हम कहते हैं अरे ये बच्चा बहुत एरोगेंट है, ये आदमी बड़ा एरोगेंट है। वो हठीला है, वो उसका हृदय कठोर है। वो परमेश्वर उसे कहते हैं कि वे निर्लज्ज है। निर्लज्ज मतलब जिसमें लज्जा नहीं है, जिसमें कोई शर्म हया नहीं है, ऐसे को निर्लज्ज कहा जाता है। हठीले वे हैं जो अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो किसी की नहीं सुनते और वो कठोर हो चुके हैं। और प्रभु कहता है कि ऐसे इजराइल लोगों के पास, ऐसे हठीले लोगों के पास, ऐसे निर्लज्ज लोगों के पास मैं तुझे भेजता हूँ। इजरायली लोग, इजरायली उन्हें कहा जाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे सारे के सारे इजरायली कहलाए जाते हैं। परंतु आज के इजरायली, आज के विश्वासी निर्लज्ज और हठीले हो गए हैं। और प्रभु चाहते कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर यहेजकेल प्रभु का कार्य करे, प्रभु का वचन सुनाए, ताकि उन वचनों को वे लोग सुने। इससे पहले हमने एक वचन पढ़ा था जिसमें प्रभु कहता है कि तू जाकर उन्हें सुना, उन्हें बता, वे सुने या ना सुने। एक वचन आगे भी वो वचन है हमारे पास है जहाँ पर प्रभु कहता है कि जो बलवा करने वाले हैं वे वचन को सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक के वचन नहीं सुनाएंगे, परमेश्वर का कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? जो कार्य हमें दिया गया है उसे हम कैसा पूरा कर पाएंगे? वचन 5, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। परमेश्वर ये चाहता है कि उन लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन को सुनाए, ताकि जब अंतिम दिनों में न्याय होगा, न्याय के दिनों में वे ये नहीं कह पाएंगे कि प्रभु तेरा वचन हमारे पास आया ही नहीं, इसने हमें बताया ही नहीं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि वे जाने कि भविष्यवक्ता प्रकट हुआ था। भविष्यवक्ता, परमेश्वर के वचन सुनाने वाला कोई व्यक्ति उनके पास गया था, उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया, उन्हें उसने अलर्ट किया था, उन्हें बताया था कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण एक बात परमेश्वर ने उससे कही, और वो ये कि वे सुने या ना सुने। हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं को सुनाते हैं जो सुनना चाहते हैं। हम उनसे बात नहीं करते या उन्हें वचन नहीं सुनाते जो नहीं सुनना चाहते। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उन्हें भी सुनाएं, चाहे वे सुने या ना सुने। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। हम नूह को जानते हैं।
जब नूह जहाज़ बना रहा था, सब लोग उसकी बड़ी हंसी मजाक कर रहे थे, उसको थट्टों में उड़ाया जा रहा था। उसे और उसका परिवार संसारी दुनिया से वे अलग हो गए थे। आते जाते लोग उन्हें हंसते थे, लेकिन नूह ने अपना कार्य बंद नहीं किया। सुसमाचार बताना, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ये जहाज़ बना और मैं वही कार्य कर रहा हूँ। एक व्यक्ति, एक परिवार, परमेश्वर ने ऐसा रखा था कि आखिरी दिनों में जब न्याय होगा, वे लोग ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे किसी ने नहीं बताया। जल प्रलय होने से पहले नूह ने इन सारी बातों को लोगों को सुनाया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहेजकेल वही कार्य कर रहा है। यहेजकेल वही अलर्ट उन्हें देने की तैयारी कर रहा है। परमेश्वर उसे सिखा रहा है, परमेश्वर उसे बता रहा है कि तू जा और वचनों को सुने या ना सुने, लेकिन तो सुना। अब वचन 6 में आते हैं। ये यहाँ तक के तो एक बैकग्राउंड है कि किस तरह यहेजकेल को परमेश्वर ने शक्ति दी, सामर्थ्य दी, खड़ा किया, अपने वचनों को बताया ताकि वो खड़ा होकर परमेश्वर के वचनों को सुना सके। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति उसके फेवर में हो या अपोज में हो, परमेश्वर का वचन सुनाना है, बस यही एक कार्य है। मैं राह देखूंगा, फिर वे बदल जाएंगे, फिर वो सुनने के लायक होंगे, तब मैं उन्हें सुनाऊंगा। ये सारी बातें के लिए समय नहीं है। समय है सिर्फ वचन सुनाने का, प्रार्थना के साथ, दीनता के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, परमेश्वर के मार्गदर्शन को लेकर, पवित्र आत्मा के वचनों को प्राप्त करके हमें वचनों को सुनाना है। वचन 6 में, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना। अब देखो, यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को ढाढ़स बंधा रहा है, उसे एक प्रोत्साहन के शब्द दे रहा है कि तू उनसे न डरना, चाहे तुझे काटो, ओट कटारो और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े। परमेश्वर उसे ये बता रहे हैं, पहले तो कहा कि जा वचन सुना, अब कह रहे चाहे काटे हो, ओट कटारे हो या बिच्छू हो, उनके साथ भी अगर रहना पड़े तो भी उनसे न डरना, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि विद्रोही घराने के हैं तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे लोग सुने, चाहे लोग डांटे, चाहे गाली दे, चाहे मारने की कोशिश करे, जो कुछ वे करेंगे उनसे तू न डरना। काटे ऊँट कटारे, काटे, जहाँ कांटे होते हैं उस रास्ते पर हम नहीं चलते। जहाँ कांटे होते या कांटे के जो छोटे छोटे पेड़ होते, झाड़ होते हैं छोटे छोटे रास्ते में फैले हुए, तो हम पैर डालते समय बड़े ध्यान से अपने पैरों को वहाँ पर रखते हैं। हाथ में एक लकड़ी लेते, रास्ता साफ करते हुए हम आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पाँव में कांटा चुभे, हम नहीं चाहते कि कांटे हमारे पैरों में लगे और हमें तकलीफ़ हो, क्योंकि अगर कांटा पाँव में घुस गया तो उसे निकालने के लिए और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। परंतु परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जब परमेश्वर के वचनों को जब सुनाने तू जाएगा तो कांटे, ऊँट कटारे और बिच्छू तेरे बीच में ज़रूर होंगे। अब देखिए यहाँ पे कांटे और ऊँट कटारे, कांटे और ऊँट कटारे से परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की। अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस सारी पृथ्वी की रचना की। आकाश, पृथ्वी, पानी, जलचर प्राणी, जो पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी, इन सारों को परमेश्वर ने अपने शब्दों से उत्पन्न किया और साथ ही साथ मनुष्य को भी, आदम और हवा को परमेश्वर ने सृजा। आदम को आज्ञा दी, अधिकार दिया सारी बातों पर कि वो उनका अधिकारी बने। कुछ दिन बड़ा अच्छा चलता रहा, हम सब जानते हैं। उसके बाद सांप आता है, हवा से बात करता है, उसे भरमाता है और वो फल खुद तो खाती है और अपने पति यानी कि आदम को भी खिलाती है। परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना, यही है जब परमेश्वर ने कहा था कि तू उस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने खाया
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर के विरोध में वे गए, परमेश्वर की बातों को वो भूल गए। जब आदम ने और हवा ने पाप किया, उस समय परमेश्वर ने उनसे एक बात कही। आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से उन्होंने इस पृथ्वी को शापित किया। जेनेसिस 3 वर्स 17 एंड 18, उत्पत्ति 3 17 और 18 में लिखा हुआ है। 17 का सेकंड पार्ट में पढ़ता हूँ। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि तेरे कारण शापित है। आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से ये पृथ्वी शापित है। और उसका फर्क क्या पड़ा, उसके वजह से क्या परिणाम हुआ, वचन 18, और वह तेरे लिए कांटे ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। पृथ्वी तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, दुख तकलीफ़ें मुसीबतें तेरे लिए उगाएगी। उसे उनको सारी मुसीबतों से तुम्हें पार जाना ही होगा, उसके साथ फेस टू फेस करना ही होगा, तब जाके खाने को मिलेगा, तब जाके उपज मिलेगी, तब जाके फल मिलेगा। और परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहते हैं कि हम चाहे हमारे जीवन में ऊँट कटारे हो, दुख हो, संकट हो, गरीबी हो, अकेलापन हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें एक ऊँट कटार के जैसे लगती है, कांटों की तरह वो हमारे जीवन में चुभती है, लेकिन फिर भी हमें नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तू उनसे न डरना। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। और ये जो सारी बातें हैं, जैसा कि हमने आज की पीढ़ी के बारे में प्रभु ने जो हमें बताया है कि आज की पीढ़ी निर्लज्ज और हठीली हो चुकी है। ऐसी पीढ़ी, यहाँ पर हम अगर इनका ऐसी पीढ़ी की वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने ही जीवन में उन कांटों को बढ़ा रहे हैं, मुसीबतों को इनवाइट कर रहे हैं, दुखों को हम अपने पास बुला रहे हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे जीवन में दुखदायी प्रसंग आने शुरू हो जाते हैं, हमारा जीवन सुख से दुख में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के बातों पर ध्यान लगाए, तो प्रभु हमसे कहते हैं कि तू न डरना। चाहे हमारे बीच में ऊँट कटारे क्यों ना हो, चाहे संकट क्यों ना हो, गरीबी क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, भुखमरी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें, अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुने और उस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने आदम को इतना आशीषित किया था, जहाँ देखो वहाँ हरियाली थी, हर प्रकार के पेड़ पौधे, खाने पीने की चीज़ें थी, परंतु उसने पाप किया और उस हरियाली को उसने एक वीरान भूमि में तब्दील कर दिया। मनुष्य जब परमेश्वर के उपस्थिति में चलता है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, तो उसके जीवन में उसी प्रकार की हरियाली यानी कि आशीषें होती है, और उस आशीषों के साथ जब वो चलता है बड़ा आनंदित रहता है। परंतु जैसे ही वो परमेश्वर से दूर होता है, जैसे ही संसारी बातें उसके जीवन में आती है, जैसा हमने पढ़ा, निर्लज्जता, हठीलापन, अपनी ही मनमानी करना, कपटीपन, और भी ऐसे आप जोड़ लीजिए संसारी बातें, ये सारी बातें जब आती है तो क्या होता है, वो आशीषें निकल जाती है और हमारा जीवन वीरान हो जाता है, बंजर जमीन जैसा हमारा जीवन हो जाता है। और उस बंजर जमीन में कांटे उग आते हैं, उस बंजर ज़मीन में कांटे, ऊँट कटारे उग आते हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे पढ़ा कि बिच्छू भी हमारे साथ रहते हैं। बिच्छू, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो यहाँ पर बिच्छू का एक स्वभाव है, और बिच्छू का काम है काटना। बिच्छू काटता है, और जब वो काटता है तो बड़ा तकलीफदेह कार्य होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसके साथ तुम्हें रहना है। जब ऊँट कटारे हमारे साथ रहते हैं, जब हम पाप करते हैं, ऊँट कटारे कब आते हैं, कांटे कब आते हैं, संकट या दुख या बाकी जो दुनियादारी की बातें जो हमें तकलीफ देती है कब आती है, उस समय आती है जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम पाप करते हैं। रोमियो, अगर इसका तीसरा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो 3 अध्याय वचन 10 से लेकर अगर 18 तक हम पढ़ते हैं,
लेकिन यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ज़रूर इसे पढ़िए। 10वां वचन सिर्फ एक पढ़ूंगा मैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं। तो सब के सब भटक गए हैं पापों में, दुनियादारी में, संसार में, शैतान के चंगुल में फंस गए हैं और वो परमेश्वर से भटक गए हैं। और ऐसे लोग जो भटके हुए हैं, जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते लेकिन वो है नहीं, जो अपने आप को विश्वासी कहते लेकिन वो अपने आप को, भले वो विश्वासी कहे लेकिन वो नहीं है, ऐसे लोग परमेश्वर के लिए एक दाग का कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को वे अपमानित कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का अपमान वे कर रहे हैं। और ऐसे लोग फिर प्रभु को छोड़कर किसी और मूर्तों के पीछे या किसी और देवी के पीछे या बाबा के पीछे न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं और परमेश्वर के नाम को वे बदनाम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे सामने तुझे कोई और परमेश्वर ना हो। निर्गमन इसका 20 में हमें आज्ञा दी गई है, 20 और 7 में ये लिखा हुआ है। और सचमुच जीवित परमेश्वर के सामने किसी और परमेश्वर की कोई जगह नहीं बनती और वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ऊँट, कटारे और बिच्छू भले हमारे साथ हो, बिच्छू जो है, जो काटता है, दर्द देता है, जख्म देता है और चाहता है कि वो बिच्छू काटने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर ले। बिच्छू का काम है मृत्यु देना। शैतान का जिस तरह काम है कि वो हमें मृत्यु देना चाहता है ना। जब हम संसारी जीवन में आ जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं और दुख, तकलीफ़ों को, मृत्यु को हम अपने गले लगाते हैं। और जब बिच्छू काटता है तो जैसा वो तकलीफ देह होता है, वैसा ही जब हम आत्मिक तौर पर मरते हैं, जब हम आत्मिक तौर पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो हमारा आत्मिक मरण होता है। और वो इससे भी कहीं ज़्यादा दुखदायी होगा जब हम नरक में डाल दिए जाएंगे। लेकिन प्रभु नहीं चाहते कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो। पुराने नियम में अगर हम स्टडी करते हैं तो ऐसे बहुत से किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने परमेश्वर का सुना, आशीषित हुए और फिर अपनी मनमानी की और नाश हो गए। हम सैमसन के बारे में जानते हैं। सैमसन को परमेश्वर ने शक्ति दी थी, वो नाज़िर था, उसने परमेश्वर का सुना। न्यायियों की किताब में अगर हम पढ़ते हैं, न्यायियों 13, 14, 15, 16 अध्याय में, वो एक अच्छा जज था, न्याय किया करता था। परंतु जैसे वो कार्य करता गया, वो और बातों में लग गया, परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर ने जो शक्ति दी थी उससे भी उसने गवा दिया। राजा सुलेमान आशीषों का धनी था, आशीषें उसके पास काफ़ी थी। परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी थी कि उस समय और आज वो बुद्धि किसी के पास नहीं है। वो बहुत अमीर था, दुनिया का सब उसके पास था, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को, एक समय ऐसा आया कि उसने छोड़ दिया। उसने कई शादियां की, पत्नी, उपपत्नी और भी कई स्त्रियां उसके पास थी। और उन्हीं स्त्रियों का सुनकर वो परमेश्वर से दूर हुआ, मूर्ति पूजा करने लगा। और पहला राजा इसका 11वें अध्याय में देखते हैं कि सुलेमान का पतन कैसे हुआ। इन्होंने आशीषों को अपने जीवन में देखा, उसका अनुभव किया, लेकिन उसके बाद वो भूल गए और काटे ऊँट कटारे उसके जीवन में उग आए और वो नाश हो गए। उसी तरह हम देखते हैं एस्तेर रानी, उसके जीवन में भी काफ़ी दुख और तकलीफें थी, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर बना रहा। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, परमेश्वर का उसने सुना और परमेश्वर से उसने दुहाई की, परमेश्वर से उसने सहायता ली। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो बिच्छू था, जो ऊँट कटा रहे थे, बिच्छू, मैं हामान को बिच्छू कह रहा हूँ, वो उसे काटना चाहता था, नाश करना चाहता था, उसे वो मार डालना चाहता था ताकि इजरायली का नामो निशान खत्म हो जाए। परंतु एस्तर के द्वारा वे सारे बचाए जाते हैं। ये ऊँट कटारे, दुख, संकट, जो कुछ भी उनके जीवन में था वो दूर हुआ। परमेश्वर ने जो फंदा मोर्दकै के लिए बनाया था, वही फंदा हामान के गले में डाला गया।
परमेश्वर का कार्य इस प्रकार होता है। जब हम विश्वास करते हैं, ऊँट कटारे या बिच्छू हो, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो, परमेश्वर हमें सहायता करता है। परमेश्वर के साथ उसके जो चेले थे वे भी मनुष्य से कुछ अलग नहीं थे। दुख, तकलीफ़ें, गरीबी, हर बातें उनके साथ चली। परमेश्वर के साथ चलते चलते उन्होंने कई बार जेलों में जाकर तकलीफ़ें सही, लोगों की बातों को सुना, बहुत कुछ उन्होंने सहन किया, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचनों को नहीं छोड़ा और उन्होंने इस पूरी पृथ्वी पर मसीह का प्रचार किया। आज यही कार्य हमारे पास है। परमेश्वर ने कुछ अधिकार हमें दिए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल आज हमें करना है। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके विश्वासी लोग निर्लज्जता के साथ, अविश्वास के साथ, हठीलेपन को अपने जीवन में लेकर अविश्वासी बने। प्रभु नहीं चाहते कि हम नाश हो। बलवा करने वाले आज भी हमारे जीवन में हैं, बलवा करने वाले आज भी हमारे साथ रहते हैं और वो ये चाहते कि हर विश्वासी परमेश्वर से दूर होकर अविश्वासी बने। लेकिन कुछ अधिकार परमेश्वर ने दिए, उसका हम इस्तेमाल करें। लोग इसका 10 और 19 में लिखा है, अगर हम ये पढ़ते तो वहाँ पर दिया है कि सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया और उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करके कांटों को हमें साफ करना है, बिच्छू को रौंदना है। पहला पतरस 3 और 14 में परमेश्वर हमसे कहते हैं, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। जब हम धर्म के काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, भले हमें दुख उठाने की नौबत क्यों ना आए, हम धन्य हैं। पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। लोगों के डराने से हमें नहीं डरना है और ना ही हमें घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा आत्मा दिया है जो हम हर एक मनुष्य को परमेश्वर के साथ ले चलता है। 2 तिमोथी इसका 1 अध्याय और वचन 7 में अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। और जब हमारे जीवन में इन तीनों बातों की उपस्थिति रहेगी, परमेश्वर का वो आशीष भरा हाथ हम पर रहेगा, तो हम सामर्थ्य के साथ प्रेम और संयम में बने रहकर ऊँट, कटारे, कांटे, बिच्छू, तकलीफ़ें, दुख, गरीबी, जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमारे विरोधी है, जो भी हमारे शत्रु है, शैतान चाहे हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अधिकार के साथ उसे रोकने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है और यही काम हमें आज करना है। परमेश्वर ने एक महान आज्ञा हम सबको दी है। हर एक विश्वासी को उस आज्ञा को हम पूरा करना आज बहुत ज़रूरी है। एक मैंडेट परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कि हम पाते हैं मत्ती इसका 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 28 और वचन 19 और 20 में, है ना। यहाँ पर ये बात हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को इस आज्ञा को पूरा करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने कहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वे सारी बातें उन्हें सिखाओ, सारी आज्ञा को मानना सिखाओ जो यीशु मसीह ने हमें दी है। और प्रभु साथ ही साथ एक प्रॉमिस भी कर रहे, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ्य हमारे साथ है, उसका सामर्थी, प्रेमी और संयम का आत्मा हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो विद्रोही घराने के हो, चाहे वो सुने या ना सुने। वापस हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में आती है यहेजकेल 2 और 7 में, इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन
उनसे कहना वे तो बड़े विद्रोही हैं, वो विद्रोही घराने के हैं, वे नहीं सुनेंगे तो भी तुम्हें सुनाना है, सुने या ना सुने। आज ये काम मुझे दिया गया है, ये काम आपको दिया गया है कि परमेश्वर के वचन को लोग सुने या ना सुने। लेकिन परमेश्वर ने जो महान आज्ञा दी है सो समाचार करने की, परमेश्वर के वचन को सुनाने की, उस आज्ञा को हमें सुनाना है, सुनाना है, सुनाना है। यही कार्य आज हमें करना है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तू उनसे न डरना। कांटे ऊँट कटारे बिच्छू कुछ भी आए, डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़े, परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर इन कार्यों को बहुतायत से आशीषित करके हर एक के जीवन का इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। जय मसीह की। आइए प्रियो, ये समय है हम लोग हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 विश्वास वचन को सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय है नोटिस का, तो इस समय मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि जो नोटिस है वे हमें बताएंगे। समय है नोटिस का। आप सब जानते हैं ऑनलाइन सर्विसेज हर संडे को सुबह 9 बजे होती है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब परिवार सुबह 9 बजे हर रविवार को ऑनलाइन सर्विसेज में सहभागी हो और परमेश्वर से आशीषित हो। दूसरी सूचना ये है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज हम जानते हैं हमारे देश और पूरे विश्व में किस समस्या से गूंज रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें और हम उपवास प्रार्थनाएं भी करें, ताकि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का जो कोप है वो ठंडा हो और हर जगह ये कोरोना से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं, वे सब इससे बचें। और तीसरी सूचना ये है कि पूरे यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से मैं हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं उन लोगों को जिनके बर्थडेज और जिनके मैरिज एनिवर्सरीज इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में हैं। एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें। जय मसीह की। इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और उसमें हम लोग सब मिलकर भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन में हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर
किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, अधिक दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटियन हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आइए हम आखिरी प्रार्थना सब मिलके करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, एक स्पेशल सॉन्ग हम लोग सब सुनेंगे और इस स्पेशल सॉन्ग के साथ हमारे दानों को हम परमेश्वर को अर्पण करेंगे। जीवन में
आइए प्रियो, ये समय है कि अंतिम प्रार्थना का, इस समय इस दान के लिए और हम सबों के लिए ये अंतिम प्रार्थना की जाएगी। हे जीवित और प्यारे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सा समय जो आपने दिया है, जो ये आपका दिन है, यहोवा का दिन है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं किस तरह आपने हम सबको अपने अपने जगहों में इकट्ठा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। किस तरह से आपने सभी को बचा के रखा है, स्पेशली इस महामारी के टाइम पे आपने किस तरह सभी को बचा के बहुत अच्छा हेल्थ दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस टाइम पे हम विशेष रूप से आपके बच्चे, आपके दास, आपके सेवक जो ये भेंट जो लाए हैं परमेश्वर, हम आपके सम्मुख रखते हैं। इसे आशीर्वादित कीजिए, इसके आपके राज्य की बढ़ोतरी और वृद्धि के लिए इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हमें शक्ति और बुद्धि दीजिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, ताकि हम उन सभी के पास पहुँचे जो आपके नाम को नहीं जानते हैं परमेश्वर। विशेष रूप से कितने लोग अभी भी इस महामारी के कारण, करोड़ों लोग मरे, कितने लोग आपको नहीं जानते थे परमेश्वर। उसके लिए हम विशेष रूप से आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आप ही हमारे कलीसिया का इस्तेमाल कीजिए, जो आजू बाजू के प्रांत, विशेष रूप से भंडारा में, विशेष रूप से शाहपुर, कोंडी, फूल मोगरा, खरबी जैसे एरिया में जो हमारे जो सेवकाई हो रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से एक एक जो ब्रदर्स सिस्टर्स जो आपके नाम को लेके जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कीजिए परमेश्वर और इन्हें इस्तेमाल करिए, ताकि हर एक जगह में आपका नाम का बढ़ोतरी हो, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो परमेश्वर। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस महामारी के टाइम पे जब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है, वे नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है परमेश्वर, पर किस तरह आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। अभी तक आपने किस तरह से हमारे जितने भी कलीसिया में जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स, जितने भी लोग हैं परमेश्वर, आपने किस तरह बचाए रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप ही इस मामले में इंटरवीन कीजिए। आप ही जो प्रॉमिसेस जो हम व्यक्तिगत रूप में दिए हैं, जिस तरह से आपने हमारे चर्च के लिए जो प्रॉमिसेस दिए हैं, उस हर एक चीज़ को फुलफ़िल करिए परमेश्वर, ताकि ये जो चर्च है एक लाइट हाउस रहे। जितने भी बाजू के जो प्रांत है, वहाँ पे आपके नाम की बढ़ोतरी और वृद्धि हो परमेश्वर। विशेष रूप से इस दान की पेटी को हम विशेष रूप से आपसे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। आप ही उसे आशीर्वादित करिए परमेश्वर, आप ही उसे इस्तेमाल कीजिए। जो ब्रदर्स जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ही आप ही बुद्धि दीजिए, ताकि वो इसका सही इस्तेमाल करके इसका आपके नाम की महिमा हो सके परमेश्वर। मैं एक से जितने भी पासबान की जो टीम है, जितने भी हमारे जो प्रिय लोग हैं इस चर्च में, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हर एक को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए और प्रोटेक्ट करके रखिए परमेश्वर, ताकि हम सब और एक बार फिर से मिल सके चर्च में और आपके नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। ये सब मैं यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है, आमीन। ये समय है कि हमारे पासबान इस समय हमें आशीष वचन देंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग सब मिलकर इस अंतिम गीत को गाएंगे।
यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।